हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 ऑफ अप्रैल 2025 और आज का दिन कैसा रहा? आप लोगों का दिन कैसा रहा? आपने कुछ ट्रेड किया, पैसे बनाए, नहीं बनाए? सो व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू कि मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में। मेरे को लग रहा है मार्केट में एक पॉजिटिव स्टांस डेवलप हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। हाउ अ लुक एट निफ्टी। निफ्टी ने ये एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बना रखी है ऑन 23rd ऑफ अप्रैल। क्रॉसिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपके सामने मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगाती हूँ। ये जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है। मैंने आपको बार बार टाइम एंड अगेन बोला है, किसी भी दिन अगर निफ्टी में ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन जाती है, दैट कैंडल हैज टू बी डिमोलिश्ड फॉर अ गुड मोमेंटम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ 24,362 ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। दिस हैज टू बी ब्रोकन। मुझे लगता है कि हो जाएगा ब्रेक, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं सब में अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आज जो निफ्टी का मूव आया है, ये इट्स नॉट कम बाय निफ्टी स्टैंडअलोन स्टांस, इट हैज कम फ्रॉम द ऑल अदर सेक्टर्स एज वेल। हैव अ लुक एट पीएसयू बैंक, मिड कैप निफ्टी, हैव अ लुक एट इंफ्रा लुक्स सो प्रॉमिसिंग। इट हैज क्लोज्ड above the past barrier. In fact, open equal to high candle के ऊपर इसने closing दी है. That is a very promising thing. Pharma is developing well, but it has to now close above this 22,104. Mid cap Nifty, nice, right? Then you have energy sector. Energy sector is also looking very very promising if it crosses 34,820. Auto, I mean, मुझे इनफैक्ट मुझे आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी नाइस टुडे। मार्केट मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, बट गॉड ओनली नोज। देखो, मैं केवल डेटा रीड कर रही हूँ। डोंट कम एंड राइट हियर अगर कल मार्केट गिर जाता है कि आपने बोला था ऊपर गई। मैं डेटा रीड कर रही हूँ, राइट? कल चेंज हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब सारे सेक्टर्स चलते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज चलती हैं, तो चेंज नहीं होना चाहिए इतना फास्ट, राइट? सब जगह आप देखिए, हर सेक्टर में बाइंग आई है। एवरी सिंगल सेक्टर हैड गुड बाइंग except IT. But IT also is not looking bad. आप देखो तो ये एक लोअर लेवल से इसमें बाइंग आ रही है। शुरुआत में ही जो गिरावट आई, उसके बाद इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है पॉजिटिव रहने वाला है, राइट? आई मे बी रॉन्ग, right? So don't go overboard with things, right? Don't go with, keep making huge positions. No, stock market will only respect to the people who are disciplined in the market. If you're not disciplined in the market, it was going to make you go through hell. आप अपनी जितनी भी कैपिटल है वो लॉस कर देंगे। ऑनेस्टली आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके कैसे लॉस पे लॉस होते चले जा रहे हैं। आज जो 3 सेक्टर्स मुझे लगते हैं कि बहुत शानदार है, और जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि आईटी जो है नेगेटिव है, बट मेरे हिसाब में से आईटी में बहुत शानदार डेवलपमेंट है, और उसके चलते मैं 2 स्टॉक्स को रडार में रखूंगी। पहला रहेगा इन्फी और दूसरा रहेगा टीसीएस। ये दोनों स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं और दोनों में बहुत शानदार प्राइस एक्शन हो रहा है, और ये ऑलमोस्ट रेडी है ब्रेकआउट देने के लिए। आप भी अपने स्टॉप लॉस और एंट्री को डिसाइड कर सकते हैं। आज के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ आपको जितना आपका स्टॉप लॉस है, जैसे आपका अगर 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो पहला टारगेट 25 पॉइंट्स का रहेगा, फिर 50 पॉइंट्स का, 75 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स का, ऐसा आपका टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, एंड प्लीज डोंट राइट कि पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करो, स्टॉप लॉस दो, एंट्री दो, क्यों दो? आप भी करिए काम ना, आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। अब इतना सब कुछ सिखाने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। कुछ तो सीखो, कुछ तो एफर्ट डालो, राइट? वी डोंट गिव टिप्स, वी जस्ट एजुकेट यू। आप कम से कम इतनी तो एजुकेशन हासिल करो ना, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, वो आपको दिख जाए। दिस इज टीसीएस। टीसीएस also looking very very promising above 3456. You may have a good breakout, और ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। एंड एक और स्टॉक है जो मेरे रडार पे रहने वाला है, वो है केपीआईटी टेक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसने आज कोशिश की थी अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करने की, और फिर ऊपर की तरफ से रिजेक्शन लगा है। अगर ये कल बाय एनी चांस यही बैरियर क्रॉस करता है 1237, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन द स्टॉक। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन द स्टॉक। अब हैव अ लुक एट इट। सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इन ऑल दीज आईटी कंपनीज, and I feel they are kind of ready to go in the upward direction. Many of you will come back and write, आपने ये स्टॉक दिया था, उसका क्या होगा? 50% लॉस में, या आपको स्टॉप लॉस भी दिया था, राइट?
please honor stop loss. If you will not honor stop loss, then you aren't supposed to be in the market, राइट मार्केट में आते हो तो प्लीज स्टॉप लॉस को ऑनर करिए. अगर मैंने दिया था तो स्टॉप लॉस, बहुत लोग आप लिखेंगे कि जो स्टॉक चल जाता है वो बताते हो, जो स्टॉक नहीं चलता है तो उसमें स्टॉप लॉस आपको दे रखा है. इफ स्टॉप लॉस हिट्स, एग्जिट इट, राइट, प्लीज एग्जिट इट. आपको पूरा डेटा इसीलिए दिया जाता है कि आप जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ पे एग्जिट कर लो. So this is KPIT Tech, which also looks good. It has good OI development today. It had good OI change today. It had good delivery today. And they are having their results. I think they have their results on today itself, right? तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा, हो सकता है कल ही आपको एक शानदार ब्रेकआउट दे दे. बाइंग की अपॉर्चुनिटी 1 2 3 8 के आसपास आएगी. स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन पे और ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा आपका 1275 का. तो ये टारगेट्स अच्छे हैं. जो आज की ये टेल है इसका टॉप आपका टारगेट रहेगा. रो ब्रेक होता है तो आपको 1300, 1320, 1360, 1400 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे. तो ये 3 स्टॉक्स थे मेरे रडार पे जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम द आईटी सेक्टर. उसके बाद मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक है. आई एम प्रीटी हैप्पी टुडे टू सी द स्टॉक्स. जैसे मुझे बॉश बहुत अच्छा लग रहा है, बॉश लिमिटेड. इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक और डेवलपमेंट्स आर वेरी नाइस. आप देखो आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है. ये स्टॉक अगर 28,600 और 28,700 के ऊपर रुकता है किसी दिन तो आपको एक अच्छा मूव इसमें आता हुआ दिखाई देगा. बॉश लिमिटेड इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक. आपको इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए. एवरी डिप कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. तो बॉश लिमिटेड को आप भी ध्यान में रख सकते हैं. बाय अबव 28,700 आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन पे रहेगा या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा. आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि एक्यूमुलेट करना है. और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स जो आते हुए दिखाई देंगे 2900, 29,100, 29,200, 300, 30,000, 31,000 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले 1-1.5 महीने में. उसके बाद जो मेरे को एक 2-3 स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बट आज उन्होंने बहुत शानदार मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है, लाइक HAL is looking very promising and here is the buying opportunity in HAL 4435 के ऊपर. कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है, इस बड़ी सी कैंडल को ब्रेक किया है, क्लोजिंग अच्छी दी है. अगर ये पास बैरियर के ऊपर जाता है स्टॉक तो आपको एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी. ये 4445 के ऊपर अगर जाता है स्टॉक तो आपको इसमें 100-200 पॉइंट्स का मूवमेंट जरूर आता दिखाई देगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का. तो HL को भी आप ध्यान में रख सकते हैं. देन मुझे टाटा मोटर्स बहुत अच्छा लग रहा है. टाटा मोटर्स बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसका जो डेवलपमेंट है दैट ऑल्सो इज ऑलमोस्ट लाइक ऑल अदर स्टॉक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि उसको ब्रेक करने के बाद आपको एक शानदार मूव आता हुआ दिख सकता है. सो अब आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, राइट. एंड अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है अबाउट 673. आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे रहने वाला है और ऊपर की तरफ पहला स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट्स का है तो पहला टारगेट आपका 10 पॉइंट्स का, फिर 20 पॉइंट्स का, फिर 30, 40, 50 पॉइंट्स का आपका इसमें टारगेट रहने वाला है. 720 कुड बी योर लास्ट टारगेट. तो और होराइजन रहेगा कुछ वही 1 से 1.5 महीने तक का, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं. इसी तरह एक और मतलब ऑटो सेक्टर का एक और बढ़िया स्टॉक जो है मुझे दिख रहा है विच इज M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा. इट ऑल्सो स्टैंड्स ऑन अ वेरी नाइस प्लेस above 2945. आप इसमें एंट्री ले सकते हैं. और अगेन सबका स्ट्रक्चर सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है. किसी में कोई ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा और दूसरा कैसा. सारे स्ट्रक्चर सेम है, सारे बुलिश स्टांस पे खड़े हुए हैं और आप इसमें ट्रेंड लाइन पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं. और ऊपर की तरफ क्योंकि इसमें हम 22 सोच रहे हैं above 2945 आपका स्टॉप लॉस रहेगा. 2845 का 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा. तो पहला टारगेट आपका 50, दूसरा 100, 150, 200, 250, 300 पॉइंट्स का टारगेट आप इसमें आते हुए देख सकते हैं. बट वही आने वाले 1-1.5 महीने का आप स्टार्स टाइम इसमें लेके चल सकते हैं, राइट. एंड वन लास्ट स्टॉक दैट इज ऑन माय रडार इज इंडसइंड बैंक. ये तो मैं बोला लास्ट बट मुझे फार्मा के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. दिस इज हाउ इंडसइंड लुक्स लाइक. whatever has happened, I think they are trying to improve it. above 845 आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर को क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 2-3 दिन से लगातार. 810 के ऊपर क्लोजिंग दिया है. तो 845 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 810. और ऊपर क्योंकि 30 का हमारा स्टॉप लॉस है तो आप इसमें 15, 15, 30, 35, 40, 45, 50 पॉइंट्स का आप मूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द फार्मा स्टॉक्स जिसमें लुपिन भी होगा, सिप्ला भी होगा और एक और बहुत
इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा विच इज टोरेंट फार्मास्यूटिकल। टोरेंट फार्मास्यूटिकल को आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये जिस हिसाब से इसके डेवलपमेंट्स है, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से आपको एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि स्टॉक में लगातार बाइंग आ रही है, और फार्मा इटसेल्फ इज डूइंग रियली वेल। फार्मा इटसेल्फ इज रियली डूइंग वेल। तो आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं, यहीं पे भी ढूंढ सकते हैं 3353 पे फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 3391, और वो क्रॉस होता है तो आपको 3400 3050 ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो टोरेंट फार्मा को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, बीएचईएल को रडार पे रख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आज मेरे को पूरा मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। आप बीएचईएल देखो कितना जबरदस्त डेवलपमेंट है। आपको मैंने एक दिन और दिया था बीएचईएल, बट वो ब्रेकआउट नहीं आया, वो पेंडिंग ब्रेकआउट है, और आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश मूव अप। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं बीएचईएल को, एंड दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग रेडी। आप आज के हाई के ऊपर विच इज 231, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 232.5 इसके ऊपर ढूंढ सकते हैं, विद योर स्टॉप लॉस बीइंग ऑन द ट्रेंड लाइन और लो ऑफ दिस कैंडल, रेड कैंडल। और ऊपर की तरफ आपको, क्योंकि ये लो है कुछ 220 12-13 पॉइंट्स का है, तो 6 12 और 15 18 25 ये सारे टारगेट्स, इतने पॉइंट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। बहुत लंबी लिस्ट है आज, सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, सब में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा। आपने रिलायंस में ट्रेड किया था कि नहीं किया था, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। इट्स वन ऑफ द टॉप गेनर टुडे। इतने, ये देखिए आपके सामने रिलायंस लगा हुआ है, ये स्टॉक मैंने दिया था आपको, इसमें जबरदस्त ब्रेकआउट आया। आईसीआईसीआई दिया था, उसमें ब्रेकआउट नहीं आया। तो और आपको डीसीबी बैंक दिया था, और एक मैंने आपको फोर्स मोटर दे रखा है, उसको आप लोग ध्यान में रखिए, ब्रेकआउट जरूर आएगा डीसीबी। हैव अ लुक एट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। जहां से हमने बाई दी थी वहां से आपको 4-5 पॉइंट्स इसमें मिले हैं इंट्राडे में। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। With this, I'll be signing off, and I'll be seeing you tomorrow morning from 10 to 11 in my live trading session. Bye bye. Take care. कहीं पे भी पैसा बनता है, आपको लगता है कि मेरा काम सिंसियर है, अच्छा, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।